दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। रामपुर से आजम खान और जसवंत नगर से शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की नई सूची का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव की मंजूरी के बाद जारी हुई नई लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सपा की सूची में MY फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। पार्टी ने 30 मुस्लिम और 12 यादवों को टिकट दिया है। वहीं सूची में 9 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। सपा प्रमुख मैनपुरी की करहल, जसवंत नगर से शिवपाल यादव, रामपुर से आजम खान, सुआर से अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में होंगे। वहीं कैराना से नाहिद हसन, नकुल से धर्म सिंह सैनी, ऊंचाहार से मनोज पांडे और घाटमपुर से भगवती सागर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। पूर्व PM मनमोहन सिंह, कन्हैया कुमार और राहुल गांधी भी शामिल। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से जारी की गई 30 स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव और UP प्रभारी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार भी शामिल है। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले BSP ने भी अपने 18 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मायावती के भाई आनंद कुमार को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल हैं। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने हिंदू मुसलमान को लेकर BJP पर बोला जोरदार हमला। बोले 2.5 महीने तक UP में रहेगा जिन्ना का भूत। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना है। अलीगढ़ के इंगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। जिन्ना के जिन्न को याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर यहां आया है। 15 मार्च तक ये भूत यहीं पर प्रवचन देगा। उनसे जनता को बचना है। यहां जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जब तक देश जाति, धर्म और हिंदू मुस्लिम में बंटता रहेगा, देश विकास नहीं कर सकता। किसान नेता राकेश टिकैत ने UP में होने वाले विधानसभा चुनावों पर काफी बात की। उन्होंने कहा कि 13 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में होने के बाद अगर चुनाव में किसानों को बताना पड़ेगा कि क्या करना है, तो इसका मतलब किसानों की ट्रेनिंग कच्ची रही है। आधे रेट में फसल बेचकर, आलू को आधे रेट में बेचकर अब भी उन्हें यह बात बतानी पड़ेगी कि चुनाव में क्या करना है और किसको वोट देना है। और बड़ी खबर, 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर फंस गए अखिलेश यादव। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने के वादे के साथ रजिस्ट्रेशन कराने पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। सपा के इस अभियान को लेकर आयोग से शिकायत की गई थी। इसे प्रलोभन देने का मामला बताते हुए शिकायत की गई थी। अब आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। इस योजना का लाभ पाने के लिए नाम लिखाओ अभियान की शुरुआत की गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही है। ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने शिकायत में कहा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच कराकर इस पर रोक लगाए। अब चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला लेगा। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको बता दें कि यदि यह मामला चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन में पाया गया तो अखिलेश यादव मुश्किल में फंस सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार पर रोक भी लग सकती है। और बड़ी खबर, BJP ने समाजवादी पार्टी को दिया एक और जोरदार झटका। जलालपुर विधायक सुभाष राय BJP में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि UP चुनाव 2022 का घमासान अब नजर आने लगा है और इसके साथ ही एक दल से दूसरे दल में होने वाली भागम भाग भी लगातार जारी है। अभी हाल ही में BJP ने सपा को तगड़ा झटका देते हुए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता को सपा के खेमे में तोड़कर अपने दल में शामिल करा लिया था और आज UP
यूपी भाजपा ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को एक और जोरदार झटका दे दिया है। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक सुभाष राय अखिलेश यादव का दामन छोड़कर योगी आदित्यनाथ के साथ हो गए। आपको बता दें कि सुभाष राय यूपी की जलालपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। बीजेपी इसे सुभाष राय की घर वापसी के तौर पर बता रही है। और ये बड़ी खबर, भाजपा को नया मुद्दा देकर हिट विकेट आउट हो गए अखिलेश यादव। जिन्ना के बाद चुनाव में करा दी पाकिस्तान की एंट्री। जी आपको बता दें कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद यूपी की सियासत में गन्ना बनाम जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। जिन्ना की तरह ही एक नया विवाद भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की ओर से दिए गए बयान के बाद शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं बोलकर अखिलेश यादव ने मौके की ताक में बैठी भारतीय जनता पार्टी को एक नया हथियार दे दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। बीजेपी ने मुद्दे को लपकते हुए सपा पर जोरदार पलटवार किया और उनसे माफी मांगने की मांग की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अखिलेश यादव के इस बयान के सहारे वो मोड़ दे सकती है जिससे उसे महारत हासिल है। अखिलेश यादव के इस बयान को हिट विकेट वाला शॉट भी बताया जा रहा है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने वो बयान दिया जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। अखिलेश यादव का बयान अखबार में जब छपा तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि एक तरफ जहां पर पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है तो वहीं अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और बीजेपी केवल वोट की राजनीति की वजह से पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद और चिंताजनक और यह बेहद शर्मनाक है। तुरंत अखिलेश यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा कि अखिलेश जी क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं हैं? जिन कश्मीर के बंधुओं पर रोजाना पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलीबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान की ओर से भेजे आतंकी द्वारा मारे जाते हैं। हर समय जिस तरह पाकिस्तान साजिश के तहत आतंकी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो बीजेपी दुश्मन बना रही है। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे निकार। जिन्ना का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज एक पायदान ऊपर उठकर पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी को वो मुद्दा मिल चुका है जिसकी बदौलत वो किसी चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ने में महारत रखती है। अब तक पीएम मोदी या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने से बचते रहे अखिलेश यादव ने पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी को वो मौका दे दिया है कि वो अब स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर आसानी से राष्ट्रीय मुद्दों की ओर ले जाएगी। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर वाराणसी से देंगे योगी के मंत्री अनिल राजभर को कड़ी चुनौती। शिवपुर सीट से लड़ना हुआ तय। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर यूपी चुनाव में उतरी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से अलग होने के बाद से अनिल राजभर को ही पार्टी प्रमोट करती रही है। योगी सरकार की तरफ से अनिल राजभर ही हमेशा ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर भी रहते हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर शिवपुर से उतरते हैं तो वाराणसी की शिवपुर हॉट सीट हो जाएगी। आपको बता दें कि जब ये हॉट सीट हो जाएगी तो यहां का मुकाबला भी बेहद रोमांचक हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, बरेली से भी अखिलेश यादव को लगा जोरदार झटका। 3 नेताओं ने समाजवादी पार्टी से कर दी बगावत। ये आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज हो गई है। अब भी नेताओं का दल बदलना जारी है। इसी बीच बरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जोरदार झटका लगा है। यहां से एक के बाद एक 3 नेताओं ने समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी और अब वो दूसरे दलों में शामिल हो गए। सपा नेता शालिनी सिंह ने पार्टी को टाटा कह दिया और अब वो बसपा में शामिल हो गई। इसके अलावा फरीदपुर से समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व विधायक रहे सियाराम सागर के बेटे विशाल सागर और भतीजे अमित सागर ने पार्टी से बगावत कर दी है। सियाराम सागर मुलायम सिंह के करीबी नेताओं में आते थे, लेकिन अब उनके बेटे विशाल सागर और भतीजे अमित सागर ने समाजवादी पार्टी से पूरी बगावत कर दी है।
और बड़ी खबर, संजय राउत ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। बोले प्रधानमंत्री तो शिवसेना का होता, भाजपा को मौका देकर हमने कर दी गलती। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 25 साल के गठबंधन के बाद अब भाजपा जहां पर विपक्ष में है तो वहीं शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। लेकिन दोनों दलों के बीच में कई साल बीतने के बाद भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि शिवसेना के संस्थापक रहे बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर भी ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ 25 साल की दोस्ती को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं अब संजय राउत का कहना था कि यदि हमने उन्हें मौका ना दिया होता तो शिवसेना का प्रधानमंत्री होता। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यदि हमने भाजपा को उत्तर भारत में मौका ना दिया होता तो आज देश में हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री होता। और बड़ी खबर, एक बार फिर संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले अखिलेश यादव का बस चलता तो वो याकूब मेमन और कसाब को भी समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक घोषित कर देते। ये आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानने का आरोप लगाते हुए इसे उनके जिन्ना संबंधी बयान से जोड़ा। संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में दावा किया कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट की राजनीति के लिए पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बताती है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम इसलिए नहीं घोषित कर रहे हैं क्योंकि वो नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। अगर मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी नहीं हुई होती तो अखिलेश यादव याकूब को भी उम्मीदवार बना देते और कसाब को स्टार प्रचारक के रूप में उतार देते। उन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पूरी प्रक्रिया की थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश जी को फौरन इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव का लगाया आरोप। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक निष्क्रिय दिखी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार दूसरे दिन योगी सरकार पर जमकर बरसी। मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जान माल के साथ मजहब असुरक्षित है। बसपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार उनके कामकाज का श्रेय ले रही है। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जानमाल और मजहब की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं एवं लोगों में कुंठा पैदा कर रही हैं तथा समाज व प्रदेश पूरे तरीके से पिछड़ रहा है। आपको बता दें कि मायावती ने साफ कहा है कि यह बेहद दुखद है। और बड़ी खबर, आखिर अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़े योगी आदित्यनाथ। रामलला के मुख्य पुजारी ने कर दिया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ने का योगी आदित्यनाथ का फैसला बड़ा अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वो यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ते तो उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि उन्होंने सलाह दी थी कि आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि मंदिर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जिन लोगों की दुकानें और मकान तोड़े गए हैं वे उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। दास ने कहा कि यह अच्छा है कि योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने सलाह दी थी कि अच्छा होगा कि वो गोरखपुर की ही सीट से चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल हो चुकी है और वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर किया बड़ा खुलासा। बोले सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आया था मैसेज। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए उनके पास पाकिस्तान से मैसेज आया था। कैप्टन के इस दावे के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर लिया। आगामी पंजाब चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का पंजाब लोक कांग्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा के नेतृत्व वाले श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन हुआ है। अमरिंदर सिंह और ढींढसा की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में 3 दलों के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का भी ऐलान किया है। इसके बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान से यह मैसेज आया कि मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट भेजा, अगर आप सिद्धू को अपनी कैबिनेट में ले सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। वो मेरा पुराना दोस्त है और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे निकाल देना। अमरिंदर सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि साल 2017 में राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने सिद्धू को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था तब वो कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से संदेश आया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान से रिश्ते का अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।